बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एक्सक्रीशन कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं, डिफरेंट इन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, डिफरेंट होती है एनिमल्स और एनवायरनमेंट में। अगर हम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट को देखें तो उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास वाटर होता है, क्योंकि इनके पास वाटर की मकदार ज़्यादा होती है। और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में साल्ट ज़्यादा होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कंस्टिट्यूट करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एनिमल्स यूज़ प्रोटीन, एनिमल्स अपनी डाइट में प्रोटीन्स यूज़ करते हैं, फीड करते हैं प्रोटीन्स पर। प्रोटीन्स आर कम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन्स बनती हैं। जब कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड की होती है तो हमारे पास ग्रुप आता है एक अमाइनो ग्रुप बनता है कैटाबॉलिज्म के बाद, जो कि रिलीज और ट्रांसफ़र एंड अदर मॉलिक्यूल में हो जाता है, ताकि इसको रिमूव किया जा सके या फिर रीयूज़ किया जा सके। अमाइनो ग्रुप इज़ नॉट रीयूज्ड। अमाइनो ग्रुप जो है वो यूज़ नहीं किया जा सकता, ताकि रिसाइकलिंग ऑफ अमाइनो एसिड की जा सके। डिज़ॉल्व इन वाटर एक्सक्रीट हो जाता है, इसको डिज़ॉल्व किया जाता है पानी में और इसको एक्सक्रीट किया जाता है, ताकि इससे बचा जा सके वाइट टॉक्सिक। अगर हाई लेवल होगा इसका तो कैन कॉज कन्वर्जन, दौरे पड़ना जिसमें, फिर कोमा हो जाएगा और फिर उसके बाद डेथ हो जाएगी। एक्सेस नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड एज अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अगर बॉडी में नाइट्रोजन की मकदार ज़्यादा है तो वो तीन तरह हमारे बॉडी में से एक्सक्रीट होगी, एक अमोनिया की शक्ल में, या फिर यूरिया की शक्ल में, या फिर यूरिक एसिड में। लोअर क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीट एज क्रिएटिनाइन और ट्राइमिथाइल अमाइनो ऑक्साइड। अगर लोअर क्वांटिटी है नाइट्रोजन की तो वो या तो क्रिएटिनाइन की शक्ल में रिलीज़ होगी, एक्सक्रीट होगी, या फिर ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड की शक्ल में। अगर वेरी स्मॉल क्वांटिटी है अमाइनो ग्रुप की तो ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी होगी तो ये अमाइनो ग्रुप में या तो रिलीज़ होगी, या प्यूराइन या फिर पायरामिडेंस। जब प्यूराइन और पायरामिडेंस की कैटाबॉलिज्म होगी, मेटाबॉलिज्म होगी, तो ये हाइपोजेंथीन, जेंथीन, यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया रिलीज़ करेगी। अब जानते हैं कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड बॉडी में मौजूद होते हैं। अगर प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होगी तो ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स बनेंगे, और अगर न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म होगी तो नाइट्रोजनस बेसिस बनेंगी। जब इन दोनों की कैटाबॉलिज्म होगी तो ये अमाइनो ग्रुप बनाएंगे। अगर अमाइनो ग्रुप फिश में है तो वो एक्सक्रीट करेगा इसे अमोनिया की शक्ल में, और अगर मैमल्स और एम्फीबियंस में मौजूद है तो ये यूरिया की शक्ल में रिलीज़ करेगा, एक्सक्रीट करेगा, और यूरिया का ये फार्मूला है। अगर बर्ड्स में अगर अमाइनो ग्रुप को देखा जाए, बर्ड्स और इंसेक्ट्स में, तो उसे यूरिक एसिड की शक्ल में रिलीज़ करेगा, और ये एक यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, फार्मूला है। तो ये था हमारा टॉपिक एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक था।